नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज सदन का आखिरी दिन है। वहीं दूसरे दिन भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5013.05 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है और इससे पहले कई विधेयक पारित किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिसका जवाब भी दिया गया। 2 दिन की कार्रवाई के बीच जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए गठित तदर्थ समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करना, जिसे लेकर आरोपों की राजनीति भी हो रही है। इस रिपोर्ट से समझिए। अधिकारी मंत्री से जानना चाहता हूं कि सोमवार का दिन आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। सरकार असहज महसूस करती है, सवालों से बचना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, सोमवार का दिन पिछले 3 वर्षों से क्यों नहीं आया। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन ध्यान आकर्षण में विपक्ष नियमावली का विषय सदन में लेकर आया, जिसके बाद कुछ समय के लिए सदन में हंगामा भी हुआ और इन सब के बीच उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में किए गए संशोधन विधेयक को पारित करा लिया। इसके साथ ही विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए गठित तदर्थ समिति का प्रथम प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया गया। यानी अब विधायकों और मंत्रियों के भत्तों में लगभग 30,000 की बढ़ोतरी की गई है। दूसरे दिन कई विधेयक सदन के पटल पर भी रखे गए हैं। मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्थापित करता हूं। मत संख्या 22, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसका विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 23, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूं। मत संख्या 24, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने के सदन से अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हैं कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। 8 महत्वपूर्ण विधेयकों में सबसे ज्यादा जिन विधेयक की चर्चा है वो है उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 की, जिसके तहत हड़ताल, विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून के तहत नुकसान की भरपाई के लिए जिला जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। आईएएस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। कानून में लिखा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित विभाग अध्यक्ष घटना के 3 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल के सामने अपील करेंगे। दूसरे दिन की कार्रवाई में कई मुद्दों पर सदन में चर्चा की गई। मत संख्या 25, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूं। मत संख्या 26, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हैं कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 27, माननीय मुख्यमंत्री जी।
मान्य अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। मत संख्या 28 माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से खेल एवं युवा कल्याण उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगते हैं। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 29 माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करती हूँ। मत संख्या 30 माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 31 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। यही नहीं, आरोप तय होने पर संबंधित व्यक्ति को 1 महीने के भीतर क्षतिपूर्ति जमा करनी होगी और ऐसा न करने पर दंड के प्राविधान भी किए गए हैं। इनमें आरोपित की संपत्ति कुर्क करना शामिल है। इसमें मृत्यु के साथ ही नेत्र दृष्टि, श्रवण शक्ति, अंग भंग होने, सिर या चेहरे पर चोट आदि को निशक्तता के दायरे में रखते हुए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। हड़ताल, बंद या दंगों में किसी की मृत्यु होने पर दंगाई को 7 लाख का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही संपत्ति के मूल्य की गणना बाजार भाव के हिसाब से की जाएगी। क्षति की वसूली के लिए संबंधित विभाग और निजी व्यक्ति को 3 माह के भीतर दावा करना होगा। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा और हंगामा भी किया। पिछले 2017 से 2023 तक जो एवरेज आया है, एवरेज नंबर ऑफ सिटिंग्स जो है वो उससे भी हम कम है। हम 12 पर ही हैं, जबकि 22 के लगभग। और सबसे खराब बात जो है वो ये है कि डेज फॉर विच बजट एंड मिनिस्ट्री एक्सपेंडिचर वर डिस्कस्ड इन 2023। मैडम स्पीकर, सिर्फ 1 दिन, और ये न्यूनतम स्तर है पूरे भारतवर्ष की विधानसभाओं का। आप हमारी संरक्षक हैं और अगर नियमावली का पालन नहीं होगा और हमारे विधानसभा की रिसर्च पेपर छपेंगे कि न्यूनतम हमारी बैठकें हो रही हैं और चर्चाएं हमारे बारे में पूरे देश में ये होती है कि एक दिन में पूरे राज्य का बजट पारित हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। जो उत्तराखंड के शहीद और आंदोलनकारी, जिनके मेहनत से, जिनकी कुर्बानियों से प्रदेश बना, उनके सपनों का ऐसा उत्तराखंड नहीं हो सकता जहां संवाद ना हो। बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस सत्र को भी कम से कम 15 दिन चलाया जाए और नियमावली में दिए गए प्राविधानों का पालन करवाते हुए 60 दिन साल में सत्र चलवाएं। विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए गठित तदर्थ समिति का प्रथम प्रतिवेदन भी सदन में रखा गया, जिसके तहत विधायकों के भत्ते में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी, विधायक और पूर्व विधायक और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। वर्तमान और पूर्व विधायक के उपचार के लिए अगर एम्स विदेश में उपचार की सिफारिश करता है तो भेजा जाएगा। विधायकों को भी गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। 40,000 के रेलवे के कूपन और पेट्रोल के लिए 30,000 प्रतिमाह नगद मिलेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भत्ता बढ़ोतरी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक और उत्तराखंड आपदा की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ विधायकों के भत्तों में बढ़ोतरी की जा रही है, जो शर्मनाक है।
आँख है, जहाँ आपदा आई है, आपदा पीड़ितों को राहत होनी चाहिए थी। बाढ़ पीड़ितों को 1 साल से अभी तक पैसा नहीं मिला है। उधम सिंह नगर में इस बार बाढ़ आई, उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी तरफ जोशीमठ में इतनी बर्बादी, वहाँ लोग परेशान हैं। पूरे चंपावत चमोली जिला बर्बाद हो गया। बागेश्वर में कपकोट भराड़ी में दिक्कत आई है। धारचूला मुंशियारी में दिक्कत है। चमोली जिला पूरा आपदा से ग्रसित है। उनको राहत नहीं है, लेकिन विधायकों की और पूर्व विधायकों की जो तनख्वाह या भत्ते बढ़ाए गए हैं, निश्चित ही उसकी आवश्यकता नहीं थी। पहले जो परेशान लोग हैं, जिनको दिक्कत है, उनको मदद मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तो धामी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि कुछ सदस्यों ने कैश की मांग की थी, लिहाजा ध्यान में रखकर फैसले लिए गए हैं। उसने कुछ सिफारिशें की थी कि जिसमें कुछ वेतन वृद्धि, अन्य वृद्धि हो, तो उन सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे रेलवे को 35,000 रुपये का मिलता था, कुछ मान्य विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें। कैश में देने का इसमें हम प्रावधान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी, तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया गया, उसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो मान्य विधायक गण हैं, उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है। और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये दे रही, उसको 20,000 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे मान्य विधायक गणों के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड, जो आज हम अपने सरकारी अधिकारियों को भी दे रहे हैं, वो सुविधा उसमें देने जा रहे हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, वनाग्नि से लेकर आपदा में लोगों की मृत्यु सहित जनहित से जुड़े मुद्दों तक के सवाल जवाब हुए, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से सही आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बिजनेस की बात बाद में करें, पहले ये बताएं कि माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि सोमवार का दिन आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है। 40 विभाग जिसका जवाब के सवाल देने के लिए सरकार असहज महसूस करती है, सवालों से बचना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, सोमवार का दिन पिछले 3 वर्षों से क्यों नहीं आया। कम सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड का गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि लगातार घट रही है संवाद की सीमा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि आखिर राज्य के सीएम सवालों के जवाब कब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। आज से नंदा देवी लोक जात यात्रा शुरू हो रही है। नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ से रवाना होगी। नंदा की डोली 10 सितंबर को वेदनी बुग्याल में पूजा अर्चना होगी। पहाड़ों में जगह जगह नंदा लोक उत्सव शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड में आराध्य देवी है नंदा। सीएम धामी ने लोक जात मेले का शुभारंभ किया। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ से शुरू होने जा रही है। 10 सितंबर को वेदनी बुग्याल में मां नंदा की पूजा अर्चना की जाएगी। तो पहाड़ पर कई जगह मां नंदा के उत्सव अब शुरू हो रहे हैं। लोक उत्सव मां नंदा के शुरू होने जा रहे हैं और वेदनी बुग्याल में एक बड़ा पूजा का जो कार्यक्रम है, जो पहले से ही चला आ रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। उत्तराखंड के आराध्य देवी नंदा देवी की ये यात्रा शुरू होने जा रही है। सीएम धामी ने लोक जात मेले का शुभारंभ किया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से, जहां पर भूधसाव के चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। फूलचट्टी के आगे बनास के पास ये भूधसाव हुआ। बड़े वाहनों के लिए मार्ग बाधित है, हालांकि छोटे वाहन निकाले जा रहे हैं। सड़क खुलने में अभी समय लग सकता है क्योंकि भूस्खलन बड़ा हुआ है। तो फूलचट्टी के आगे बनास के पास एनएच पर यह भूधसाव हुआ है, जहां पर छोटे वाहनों की आवाजाही तो शुरू हो गई है, लेकिन बड़े वाहनों की अभी आवाजाही नहीं हुई है। भूधसाव बड़ा है, ऐसे में वक्त लग सकता है। तो बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग जाएंगी अगर यहाँ पर मार्ग सुचारू नहीं हुआ। फिलहाल छोटे वाहन निकाले जा रहे हैं, यह गनीमत है। तो आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी जो दिक्कतें हैं वो पहाड़ों पर बढ़ गई हैं।
कई जगह पर बड़े बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं। उत्तरकाशी के इस NH की अगर बात करें तो यहाँ पर भूधसा हुआ है। रोड का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा टूट गया है, जिसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। यमुनोत्री NH पर ये बड़ा हिस्सा रोड का टूटा है। फूलचट्टी के आगे बनास के पास ये भूधसा हुआ है। तो आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। अभी भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। बीते कई दिनों से तेज बारिश के चलते पहाड़ पर दुश्वारियां बढ़ गई हैं और लगातार सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। तो नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, अभी क्या कुछ अपडेट है? कितना वक्त लग सकता है NH को खुलने में? बिल्कुल, कल रात को जबरदस्त बारिश के कारण से जो है मार्ग में यहाँ से जो है भूस्खलन के कारण से जो है आज तक टूट गया है। इसमें जो अभी जो छोटे वाहन से चल रहे हैं, जो बड़े वाहन है, उनको यमुनोत्री पहुंचने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि ये जो है एक साइड इसका पूरा टूट चुका है। उसमें जो है दीवार का निर्माण हो रहा है। फिलहाल जो है वहाँ पे जो है वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी जो उसमें भी समय लग सकता है। जी दीपक, मौसम कैसा बना हुआ है इस वक्त, अगर उत्तरकाशी में बात करें? जी सर, मैं जनपद मुख्यालय की अगर बात करूं तो इस समय यहाँ पे मौसम साफ है। गंगोत्री यमुनोत्री में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो मौसम विभाग है उसने जो है शाम को जो है भारी बारिश का जो है यहाँ पे अनुमान जताया है। और संभवतः जो, क्योंकि यहाँ जो प्रत्येक दिन जो यहाँ पे शाम को जो भारी मात्रा में बारिश हो रही है, दिन में मौसम साफ रह रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक, तस्वीरों के साथ तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार रात थराली के सोल घाटी क्षेत्र में बुग्याल क्षेत्र में बादल फटने से ढाबर बगड़ से लेकर थराली गांव तक काश्तकारों की कृषि भूमि को काफी नुकसान हुआ है। संगम स्थित शिव मंदिर भी प्राणमती के तेज उफान की चपेट में आ गया। वहीं प्राणमती नदी के उफान पर बहने से रात भर थराली गांव समेत बाजार क्षेत्र के लोग दहशत में रहे। दूसरी ओर देवाल विकासखंड के हरनी में बकरीगाड़ में भी बादल फटने से तबाही मची। यहां बादल फटने से गधेरे में आए पानी के सैलाब में एक पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों की कृषि भूमि को यहां भी काफी नुकसान हुआ है। अधिक जानकारी लेते हैं, थराली से हमारे संवाददाता मोहन गिरी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मोहन, यहाँ पर जो नुकसान का आकलन है वो कितना देखा जा रहा है, कितनी क्षति यहाँ पर हुई है और मौसम का आगे का अपडेट क्या यहाँ पर बना हुआ है? जी रवि, आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल मौसम की स्थिति कमोबेश वही बनी है जो लगातार इस बरसात के सीजन में होती है और लगातार अभी भी बादल छाए हुए हैं, कोहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं देर रात की अगर बात करें तो बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। सोल घाटी की अगर बात करें तो यहाँ बुग्याली क्षेत्रों में बादल फटने से प्राणमती उफान पर थी और जिसने थराली गाँव के जो काश्तकारों की भूमि है उसे खासा नुकसान पहुंचाया है। और संगम स्थल पर जो शिव मंदिर है वो भी प्राणमती के बहते तेज उफान की चपेट में आ गया। वहीं थराली बाजार की अगर बात करें तो हरनी में जो बादल फटा था उसका पानी कैल नदी और उसके बाद पिंडर में आने से कहीं ना कहीं पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और थराली में आवासीय मकानों की जद तक ये जो पिंडर का बड़ा हुआ जल स्तर था वो आवासीय मकान इसकी जद में आ गए थे। और रामलीला मैदान समेत बेतालेश्वर महादेव मंदिर के परिसर तक रात भर पानी यहाँ पे देखने को मिला और जो आवासीय मकानों में रहने वाले जो बसावट है वो कहीं ना कहीं रात भर दहशत में रहे और जल स्तर के कम होने का इंतजार करते रहे। अभी नुकसान की अगर बात करें तो स्थानीय जो प्रशासन है वो फिलहाल चूंकि गैरसैंण में विधानसभा सत्र है और पूरी सरकारी मशीनरी की अगर बात करें तो लगभग पूरी मशीनरी गैरसैंण विधानसभा सत्र में है। ऐसे में स्पष्ट जो स्थिति है नुकसान के आकलन की वो निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन देवाल में हरनी में एक पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है और ग्रामीणों की काश्तकारी जो भूमि है उसे खासा नुकसान देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने मोहन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले में भी भारी बारिश के चलते मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पागलनाला, कंचनगंगा, छिनका, नंदप्रयाग समेत कई स्थानों पर बंद हो गया, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसे खोलने के लिए कार्यदायी संस्था जुटी हुई है। यहाँ की जगह खड़े हुए और इधर से बद्रीनाथ की यात्रा से लौट रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि कब खुले रास्ता। जब चले हमारे को 2 घंटे में हो चुके हैं जाम है। फिर जीसी पे जाम खोला है, अभी आधा खोला है। इसके बाद खुलने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से हरिद्वार के लिए, जिसके बाद तो वैष्णो देवी जाएंगे
वैसे तरीके से हम राजस्थान से फिर हमारे एमपी में घुस जाएंगे, उज्जैन महाकाल के से एमपी से आए हैं हम उज्जैन महाकाल से। भविष्य में कांवड़ यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में एनएचएआई और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीएम ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बेहतर यातायात प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जाम की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए स्लिप रोड और बाईपास के निर्माण के साथ ही यातायात को सुगम बनाने की जरूरत है। आने वाले समय में इस कांवड़ यात्रा को कितना सुगम बनाया जा सकता है और यहाँ की जो जनता है, ट्रैफिक जो व्यवधान यहाँ पे आता है उससे बचा जा सकता है। लगातार जो कांवड़ यात्रा हमारी बढ़ रही है, खासकर डाक कांवड़ यात्रा है, भी जाती है, तो आने वाले समय में इसको कैसे सुगम बनाया जाए, इसके लिए एक डिपार्टमेंट से विचार विमर्श भी किया था। और कल एनएचएआई और एसपी ट्रैफिक के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है कि जो रिंग रोड हमारा बन रहा है या उसमें जो एनएचएआई से जो हमारा नरीमाबाद रोड जो हमारी कट रही है, तो उसमें रोड बनाने की आवश्यकता है। और उस रोड के माध्यम से जो दक्षिण की तरफ जो पार्किंग हम लोग डेवलप करते हैं या पार्किंग हम लोग करते हैं, उसको कैसे जल्दी से एक पुल बनाकर इसको और इजी बनाया जाए। उत्तरकाशी के कुरोली कंकराड़ी में हरि महाराज खंडद्वारी माता और हुणेश्वर देवता के दूध गाड़ू मेले का भव्य आयोजन किया गया। देवताओं के पशुओं ने ग्रामीणों की ओर से लाए गए दूध दही से स्नान कर उन्हें आशीर्वाद दिया। हरि महाराज बारागढ़ी क्षेत्र के आराध्य देवता हैं जो सीटी बजाने पर अवतरित होते हैं। देवताओं को ऊंचे बुग्यालों से लाए फूल भी भेंट किए जाते हैं। ग्रामीण ने बताया कि हर साल हरि महाराज के दूध गाड़ू मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बारागढ़ी पट्टी के मुस्टिक सौड़, बोंगाड़ी, कंकराड़ी, थलन, मस्ताड़ी, किशनपुर, भेलुड़ा, लदाड़ी और कंसीड़ समेत कई गांव के ग्रामीण करीब 160 क्विंटल दूध एकत्रित करते हैं, जिसके बाद दूध से ग्रामीण विधि विधान से देव डोलियों और हरि महाराज का दुग्धाभिषेक करते हैं। ये अपने आराध्य हरि महाराज जी का महत्व तो बहुत, जैसे आज था ना भाई साहब, तो आज अगर यहाँ बारिश होती तो बहुत ये होता है, पर भगवान की कृपा ऐसी है कि जब तक बड़ी फुलोई नहीं हुई तब तक कोई ये नहीं। हमारे यहाँ नीचे ग्राम सभा बोंगा भेलुड़ा के लोग जब बारिश लेने आते हैं तो हमारी ग्राम सभा जो थलन में है, जो हमारी वहाँ की थात माता है, वहीं तक आते हैं और वहीं पर थोड़ा सा हरि महाराज जी को अपनी एक सुराही जल देते हैं और वहीं पर बहुत सारी वर्षा हो जाती है और वहीं से अपने गंतव्य को लोग वापस चले जाते हैं। क्या है इसका रूप भगवान कार्तिक है? भगवान कार्तिक के तो पूरे उसमें हमारे उसमें वो जाता है, पहचाने जाते हैं कि शिव जी के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और भगवान हरि महाराज जी की तो ऐसी अनुकामना है कि जब जब भी ग्राम सभा पे वो आती है तब तक लोग हरि महाराज के उसमें जाते हैं कि बारिश के कारण के उसमें महत्व है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।